नंबर सिस्टम में हमने कल पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। हमने बताया था जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे और भी सारे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। फिर हमने बताया था होल नंबर के बारे में। होल नंबर्स हमने बताया था वो नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स के साथ में होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। इसके बाद हमने बताया था इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जिन नंबर्स का यूनिट नंबर यानी कि लास्ट का नंबर 2 4 6 8 या 0 होता है वो होते हैं इवन नंबर। फिर हमने बताया था ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मैंने बताया था जिनका यूनिट नंबर यानी कि लास्ट का नंबर 1 3 5 7 या 9 होता है वो होते हैं ऑड नंबर। हमने कल बताया था रेशनल नंबर्स के बारे में भी। तो रेशनल नंबर हमने बताया था आपको कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे होते हैं, बट कंडीशन होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे 1/0 2/0 या 100/0 या फिर 1000/0 ये क्या है रेशनल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो 0 है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो होते हैं रेशनल नंबर्स। हमने इसके एग्जाम्पल दिए थे, रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल दिए थे जैसे 1/2 3/5 ये होते हैं रेशनल नंबर। या 1 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर हम 1 मान के चलते हैं। जैसे 1 क्या है एक रेशनल नंबर है। केवल 5 की हम बात करें तो ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 हम मान सकते हैं। ये हमने आपको कल बताया था। अब हम बात करेंगे आगे इसके हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फिर होते क्या है? टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर यानी कि जैसे 1/2 है, इसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे इसको आ जाएगा 0.5। यानी कि अगर इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा ये 0, तो ये 2 5 जा 10 यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग। जिन नंबर्स का रिमाइंडर 0 होता है वो होते हैं टर्मिनेटिंग। इसके बाद नॉट टर्मिनेटिंग, वो नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल मान लो हमने 3 से 1 को डिवाइड किया, ये डेसिमल ये 0, 3 3 जा 9 रिमाइंडर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9। यानी कि इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये कभी फिनिश ही नहीं होता है, कंप्लीट ही नहीं होता है। तो जो जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये बार बार 3 रिपीट होता रहता है, तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे ये 3 बार बार रिपीट होगा। इसी तरीके से और भी नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो रिपीट होते रहते हैं, उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर्स रिपीट होते रहते हैं, ये होते हैं रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग।
ये हो गए। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल कौन से होते हैं? जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो, उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया 0.10 001 0001। इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्यों? देखो, इनका रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये आगे और भी डिवाइड हो रहे हैं, ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। देखो, यहाँ पर 0 के बाद 1 आया, फिर 2 0 हुए, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, इस तरीके से फिर 4 0, फिर 1, फिर 5 0, फिर 1। इस तरीके से ये नंबर ना तो रिपीट हो रहे हैं ना इनका रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। हम इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं 1.0100100001। इस तरीके से ये डिवाइड होते रहेंगे। या हम अदर कोई नंबर ले सकते हैं 2.01 001 0001 00001। इस तरीके से ये रिपीट होते रहते हैं। ये होते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये रूट की डिजिट भी हो सकती हैं, रूट की डिजिट, जैसे √2 √3, यानी कि जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो भी होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 और √3। अगर हम मान लो लिख दें √4, तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4। तो ये इरेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि √4 को 2 लिख सकते हैं और 2 का डिनोमिनेटर हम 1 मान सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर, और जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते, जैसे √3 √21 क्यूब √24, ये होते हैं इरेशनल नंबर। अगर हम लिख दें क्यूब √27, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और परफेक्ट क्यूब नहीं होते वो होते हैं इरेशनल नंबर। थैंक यू।